हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन और ये हाजिलाइज एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजिलाज आईएएस। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है। जो भी विदेशों से आकर के ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए लोग हैं, उनका एक विरोध का आंदोलन चल रहा है। वहां पर चल रहा है मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्च। सिडनी और मेलबर्न की सड़कों पर लगातार हम देखते हैं कि कई कई हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और निशाना बनाया जा रहा है भारतीय प्रवासियों को। हालांकि इसके पहले वहां पे और भी दूसरे जो समुदाय हैं उनके लिए भी आंदोलन होते रहे, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो सन 2000 के बाद लगातार 20 से 25 सालों के पश्चात फिर से इस तरह का एक बड़ा विरोध आंदोलन है, जिसमें कि माना जा रहा है कि भारतीय जो तेजी से बढ़ते चले आ रहे हैं, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के लगभग वे 3% पर पहुंच चुके हैं और टोटल जो प्रवासी बाहर से आए हुए ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उसका 10% उनकी आबादी है। और पिछले 10 सालों में भारतीयों की संख्या वहां तेजी से दुगनी हुई है। इन बातों के कारण ऑस्ट्रेलिया के लोगों में कुछ डर बैठ गए हैं, जिसके कारण वहां की जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वे लगातार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इस बात पर एकजुट कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं कि भारतीयों के आने से उनके लिए समुदाय के जो अधिकार हैं उन पर संकट पैदा होते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हम इस पूरी घटना को विस्तार से कि आखिर ये क्या है, ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की सरकार का क्या रुख है और भारतीय समुदाय का वहां पर क्या योगदान है, ऑस्ट्रेलिया में वे अपनी किस तरह की भूमिका में हैं और भारत सरकार इस आंदोलन को किस तरीके से देखती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आव्रजन संकट 2025 और क्यों भारतीयों को ही निशाना बनाया जा रहा है, ये जो खबर है ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है वहां से इस खबर को उठाया मैंने। और ये क्योंकि लगातार कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार चर्चा में बनी हुई है और ये अभी नहीं, अगर हम बात करें पिछले 10-15 दिन से लगातार चर्चा में है। अगर हम यहां देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जो आव्रजन मतलब माइग्रेट करके जो लोग दूसरे देशों से प्रवासी जो हैं उनके विरोध में रैली निकाली जा रही है। सिडनी, मेलबर्न और जो बड़े प्रमुख उनके शहर है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें हजारों हजार लोग इन रैलियों में भाग ले रहे हैं। अगर यहां पे देखा जाए कि आखिर किस तरह के लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो देखा जाए तो दक्षिणपंथी जो नेता हैं, एक बड़ा नाम जिसमें दक्षिणपंथी सीनेटर हैं पॉलिन हैंसन, ये भी इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा यहां पे हम देखते हैं नव नाजी जो नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क के संस्थापक थॉमस सेवेल, इन्होंने तो मेलबोर्न में संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के वहां पर भाषण दिया। और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये नव नाजीवाद किस तरह की विचारधारा है। तो ये एक नव नाजीवाद एक इस तरह की उग्र राष्ट्रवादी, एक अतिवादी विचारधारा है जो कि अपने अंदर श्रेष्ठता का भाव रखती है कि वे श्रेष्ठ हैं, राष्ट्र जितने अन्य समुदाय हैं उनके देश में रहने वाले वे निकृष्ट श्रेणी के हैं, तो उनके विरुद्ध वे आंदोलन लगातार सक्रिय रूप से रखते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें तो सरकार क्या कहती, तो वहां पे इस वक्त लेबर पार्टी की सरकार है और सरकार का साफ कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह की नफरत के लिए कोई जगह नहीं। इतनी सरकार का किसी भी तरीके से यहां पे इस आंदोलन को समर्थन नहीं है। लेकिन मौजूदा अगर इस असंतोष के पीछे आखिर क्या वजह है, वे बड़ी क्या वजह है, चलिए हम उन्हें देखते हुए 4 प्रमुख ऐसे घरेलू संकट कौन से ऑस्ट्रेलिया में जो पैदा हो गए जिसके कारण इस तरह की स्थितियां वहां बन गई। एक तो माना जाता है कि आवास की सामर्थ्यता, वहां पर घरों के किराए बहुत ज्यादा महंगे हो गए, आसानी से वहां पर घर उपलब्ध इस वक्त नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो लगातार वहां मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं वे काफी नकारात्मक असर पैदा करने वाले हैं। लैंगिक असमानता और आर्थिक असुरक्षा, ये वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दूसरों के डर के साथ साथ वहां पे इस डर को और ज्यादा फैलाया जा रहा है कि अप्रवासियों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वे पीछे छूट जाएंगे। इस तरह की अवधारणा वहां फैलाई जा रही, जिसके कारण हम देखते हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा हो रही जिसके कारण मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया या प्रवासियों का विरोध किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हम इन्हें दुनिया भर में जब भी कभी प्रवासियों के विरुद्ध जो भी आंदोलन चलते हैं उसी की एक कड़ी के तौर पे हम देख सकते हैं जो कि यहां पे चलाया जा रहा है। इसी प्रकार की रणनीति पर कुछ हिटलर भी चला था। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कट्टरवादी जो दल हैं, जो नाजीवादी नव नाजीवाद का समर्थन करते हैं, उन सभी दलों ने एकजुट होकर के प्रवासियों का विरोध कर रहे, क्योंकि उन्हें देखिए अपनी राजनीति चलाने के लिए कोई तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर वो सारी समस्याओं का
जो आरोप है वो लगा सके। तो जैसे कि भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान भारत के ऊपर इस तरह के जो लगातार आरोप प्रतिरोध, उसी तरह की रणनीति पर ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणपंथी जो दल हैं वे लगातार उसी नीति का पालन कर रहे हैं। वे जितने भी उनके देश में जो संकट हैं उसके लिए वो अप्रवासियों को जिम्मेदार मानते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये मार्च किसने निकाला, तो हालांकि किसी भी एक व्यक्ति ने यहां पर सार्वजनिक तौर पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ब्रेक फ्रीडम नाम की एक स्वयंभू डिजिटल क्रिएटर है, एक महिला है, इन्होंने सिडनी विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी और सिडनी में लगभग उनके आह्वान पर 8,000 लोग एकजुट हो गए थे। उसने अपने आप को हेराल्ड न्यूज़पेपर को बताया कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी है, राष्ट्रवादी है और देशभक्त है। हालांकि उसका छुपा हुआ एजेंडा क्या है वो उनके एक वीडियो, एक ऑडियो जो वायरल हुआ था उससे पता चलता है कि उसने जिस तरह से कहा, वे कहते कि श्वेत ऑस्ट्रेलियाई विरासत को स्थापित करना चाहते हैं। इट मींस ऑस्ट्रेलियाई विरासत या श्वेत संस्कृति या व्हाइट्स की जो संस्कृति है वो उसमें बिलीव करते हैं। एक तरह से निर्जातीय श्रेष्ठता की बात करते हैं, जिसमें कि दूसरे जितने भी लोग वहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया या जो श्वेत रंग के नहीं है उनके अधिकारों की बात करते हैं, अदर सभी को वे निकृष्ट कोटि का मानते हैं। वे कहते हैं सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि अगला कदम हमारा होगा कि जो भी श्वेत विरासत है, चाहे वो यूरोप की श्वेत विरासत क्यों ना हो, उसको बचाना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये पूरी तरह से निर्जन एक अगर बोला जाए महाद्वीप था, जहां पर कि अन्य देशों के वे लोग आकर के यहां पर आए हैं जिन्होंने काफी जोखिम उठा करके आगे बढ़ सकते थे, या फिर इंग्लैंड के अपराधियों को यहां पर निर्वासित करके भेजा गया था। तो कुल मिलाकर के वो लोग हैं यहां पर रहने वाले, और वे लगातार इस तरह की स्थितियां बना रहे हैं। वे अपने आप को जो गैर श्वेत जो प्रवासी हैं उनको वे चाहते कि इनका बड़े पैमाने पर यहां से निर्वासन इनके मूल देशों में किया जाए, वे ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। इस तरह की स्थितियां बना रहे हैं, इस तरह के वे षड्यंत्र कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह का मूवमेंट चलाया जाता है ह्यूगो लेलिन के द्वारा, जो कि अति दक्षिणपंथी एक अवरजन विरोधी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वे चलाते थे ग्रेट रिप्लेसमेंट, कि यहां पर जितने लोग भी हैं, जो भी है, वैसे श्वेत लोग आए, चाहे यूरोप से आए, चाहे अमेरिका से आए, वे सारे श्वेत हों, अन्य एशियाई लोगों को यह ऑस्ट्रेलिया में स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस तरह की भावनाओं से यहां पर ये लोग प्रेरित होकर के इन्होंने आयोजन किया। और वे कहते हैं, यहां पर एक रूढ़िवादी रेडियो होस्ट है बैन फोर्डमैन, ये कहते हैं कि 3 सालों में हमने यहां देखा कि 14 लाख लोग यहां पर आ चुके हैं। लगभग ये कहते हैं एडिलेड की आबादी के बराबर है। नो डाउट ये काफी तेजी से जब जनसंख्या यहाँ पे बढ़ रही है तो इनके अंदर एक डर बैठ गया है। अगर सरकार के आंकड़ों के अनुसार देखें तो सन 2023-24 में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में शुद्ध विदेशी प्रवास अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 4,46,000 हुआ, और अगर इसके पहले के साल में अगर देखा जाए तो 5,36,000। ये दिखता जरूर है कि नेगेटिव है, लेकिन अगर लगातार देखा जाए तो यहाँ पे आबादी लगातार बढ़ ही रही है। जैसे कि लोवी इंस्टीट्यूट ने जून 2025 में एक सर्वेक्षण किया, जिसमें कि पाया गया कि 53% ऑस्ट्रेलियाई मानते कि देश में हर साल आने वाले प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये पिछले 5 सालों में इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। तो जो भी आंकड़े अगर हम यहां देखे जाए तो पिछले दशक में आवर्जन के आंकड़ों को देखा जाए तो जून 2014 में लगभग जहां पर ये 1,87,000 थी, बढ़ करके जून 2024 में ये 4,45,000 पहुंच गई है। इन स्थितियों को देखें तो बिल्कुल सीधा सीधा प्रतीत होता है कि बहुत तेजी से ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल आता है कि आखिर भारतीयों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये कि भारतीय जब भी जहां भी जिस देश में भी जाते हैं वे वहां पर पढ़ाई के उद्देश्य से जाते हैं, पढ़ने में वे काफी अच्छे होते हैं, स्किल लोग होते हैं, तो वे हाई सैलरी वाले जो पद होते हैं उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण वहां के लोकल लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है कि उनके कारण वहां पर जो उच्च पद हैं या हाई सैलरी वाले जो पद हैं उन पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती। सेकेंडरी में क्योंकि पे अच्छा कर पाते हैं तो वे अच्छे घर में भी रहते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों को लगता है कि प्रवासियों के कारण वहां उनके क्षेत्र में जो घरों की कीमत है, किराए हैं, उनमें काफी वृद्धि हो गई है। इसे भी वे अपने लिए नकारात्मक तरीके से देखते हैं, तो इस कारण भी वे प्रवासी भारतीयों का विरोध करते हैं। अब अगर यहां पे अगर देखा जाए
कि जो कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीयों के अगर देखा जाए तो यहाँ देखें तो भारत में जन्मे मतलब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय अगर आबादी देखी जाए तो वहां पे कुल आबादी का तो मात्र 3% है, लेकिन अगर वहां पे टोटल विदेशी लोगों में प्रवासी लोगों में देखा जाए तो भारत के लोगों की संख्या 10% के आसपास वहां पर प्रवासियों में भारतीयों की संख्या, जबकि कुल आबादी का 3% है। और ये सभी के सभी जितने लोग भी हैं ये काफी अच्छे स्नातक हैं, उच्च डिग्री लिए हैं, इनके पास संपत्ति भी अधिक है, जो और लगभग ये मूल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से भी कई गुना ज्यादा संपत्ति को ओन करते हैं, जिसके कारण लगातार ऑस्ट्रेलिया के लोगों में विरोध है। तो कुल मिलाकर के अगर यहां पे देखा जाए तो विरोध का जो बड़ा कारण है वो भारतीय आबादी के पीछे कि वे वहां पर पढ़ाई के लिए जाते हैं, काफी उच्च शिक्षित होते हैं, हाई सैलरी वाले वे पदों को ग्रहण करते हैं, वे उनकी परचेसिंग पावर ज्यादा होती तो महंगे घरों को अफोर्ड कर पाते हैं, जिसके कारण न केवल नौकरियों को संकट के और घरों के बढ़ते हुए किरायों के लिए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी या बोला जाए जो ऑस्ट्रेलिया में आकर के बसे श्वेत लोग हैं उन्होंने भारतीयों को कारण मान लिया है। कुल मिलाकर के यहां पे सिर्फ और सिर्फ श्वेत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वे बात कर रहे हैं, जिस तरह से वे कहते हैं कि यहां पे यूरोपीय श्वेत लोगों को ही बसने की अनुमति दी जानी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। जिस तरह से भी अगर बात करें श्वेत ऑस्ट्रेलियाई विरासत जो इनका छुपा एजेंडा है वो निकल करके सामने आता है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो क्या इस घटना के क्या मायने निकलते हैं, तो आज नहीं तो कल ये एक बड़ी समस्या पैदा करता है, जिसके कारण अलगाववाद पैदा होता है और दुनिया में जंग की स्थितियां भी बन जाती हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी की जो सरकार है वो इन स्थितियों पर नियंत्रण लगाएगी। जो इस तरह के विरोध आंदोलन चल रहे हैं, मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जैसे जो मूवमेंट चल रहे हैं, इनको रोक लगाने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। और अगर भारत सरकार की बात करें कि भारत की सरकार ने क्या करे, तो भारत की सरकार इस वक्त वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, लेकिन भारतीय दूतावास ने वहां सभी नागरिकों को कहा है कि वे लगातार संपर्क में बने रहें, किसी भी तरह की स्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो वे वहां पर सरकार की तरफ से पूरी मदद करने के लिए भारतीय सरकार तैयार है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो आंदोलन चल रहा है उसको समझने की आप एक समझ बना पाएंगे इस बात को जान करके कि क्या चल रहा है, क्यों इस तरह के विरोध आंदोलन चल रही है, नव नाजीवाद क्या है, आखिर उग्रवादी दक्षिणपंथी पार्टियां किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती हैं। तो इन बातों को समझेंगे। और अब तक आप हमारे साथ लगातार बने हुए, आपने अब तक हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, लाइक बटन जरूर दबा दें, बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। मैं हूं यशोवर्धन और ये हाजिल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजिल आईएएस। नमस्कार दोस्तों।